आजकल हम लोग अपने शब्दों से ज़्यादा इमोजीज और जीआईएफ का यूज़ करते हैं, पर सोशल इंटरैक्शन का क्या आपको जो कहना है या फिर समझाना है वो आप कह या समझा पाते हैं सामने वाले इंसान को? क्या आपको भी प्रॉब्लम होती है बात को कैसे स्टार्ट करना है या फिर क्या बात करना है उसमें? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, तो चिंता मत करिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम सोशल कम्युनिकेशन जैसी स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए खोलते हैं सोशल कम्युनिकेशन की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है एक्टिव लिसनिंग। आपको दूसरों की बातों को एक्टिवली सुनना चाहिए ताकि आप उनकी पूरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएं। इंटरेस्ट लेना चाहिए उनके थॉट्स में, उनके ओपिनियंस में। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बीच बीच में हेड नोट करना चाहिए और बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछना चाहिए जो दिखाता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं उनकी बातों में। तो हमारा दूसरा पन्ना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना कुछ बोले बात करना या फिर बिना कुछ बोले अपनी बातों को दूसरों को समझाना अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडियन कल्चर में जब भी हम लोग किसी को ग्रीट करते हैं तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं। ये एक बॉडी लैंग्वेज है। जब भी हम लोग प्रेयर या फिर वर्शिप करते हैं तब भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं, जो रिस्पेक्ट दिखाता है। तो ये सब कुछ बेसिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो सभी को समझ में आनी चाहिए और यूज़ भी करना आना चाहिए। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है कल्चरल सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये होता है कि हर एक कंट्री में उनके कुछ बेसिक कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में भी कुछ बेसिक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। जैसे कि जब भी हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तो आपको जी का यूज़ करना चाहिए या फिर आप का यूज़ करना चाहिए। आपको तुम या फिर कोई डिसरिस्पेक्टिंग वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहिए। तो हमारा चौथा पन्ना कहता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स को, उनके सिचुएशंस को, उनके इमोशंस को समझना चाहिए। हम खुद को उनके जगह इमेजिन कर सकते हैं और उनकी पूरी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम को लेकर स्ट्रगल फेस कर रहा है तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम उसे इंकरेज कर सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं एक सोल्यूशन निकालने के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है स्पीक आर्टिकुलेशन। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको एक ऐसे टोन में बात करना चाहिए जो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट ना करे। क्लियर और साफ बोलना चाहिए, मीडियम वॉल्यूम रखते हुए बात करना चाहिए ताकि सामने वाला इंसान आपकी बात को समझ पाए और अच्छी तरह से सुन पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, ना कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। एक ऐसी लैंग्वेज चूज करें जो आप दोनों समझ पाएं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है स्पीक पोलाइटली। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइटली उनसे बात करना चाहिए। एक स्माइलिंग फेस रखते हुए आप बात कर सकते हैं उनसे। डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स का ना यूज़ करें, चिढ़ के ना बात करें और बहुत तेज़ ना बात करें। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप जी और आप का यूज़ कर सकते हैं, मैडम और सर का यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है स्मॉल टॉक। तो अक्सर हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जब भी आप किसी नए से बात करते हैं तो हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं उनसे बात करने में, या फिर हमें टॉपिक्स नहीं समझ में आता है कि हम किस बारे में उनसे बात करें। तो आप उस टाइम लाइट और कैजुअल कॉन्वर्सेशन उनसे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स टॉपिक पे बात कर रहे हैं या फिर करंट इवेंट्स या फिर वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप हमेशा कंफर्टेबल फील करेंगे उनसे बात करने में, और कोई भी आपसे कंफर्टेबली बात भी कर सकता है इन सब टॉपिक्स पे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हम सभी को अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर पाएँ, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकें पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इंडियन कल्चर चाहता है कि हमारे नेशन में लड़ाई झगड़े कम हो और हार्मनी मेंटेन रहे, और अगर हो सके तो पार्टीज सल्यूशन निकालने पे काम करें, ना कि एक दूसरे को अटैक करने में। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है कल्चरल इंटेलिजेंस। हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके कस्टम्स या फिर उनके ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं। हमें हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी नॉलेज भी रखना चाहिए, जिससे ये होगा कि हमारी सोशल कम्युनिकेशन बढ़ेगी।
क्योंकि हम लोग हर एक इंडिविजुअल से कंफर्टेबली बात कर पाएंगे, भले ही वो दूसरे कल्चर का है, लेकिन अगर हम लोग उसके ट्रेडिशन, उसके कस्टम या फिर उसकी लैंग्वेज को समझते हैं तो हम लोग उनसे कंफर्टेबली बात कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिकेशन में। जब भी आप किसी से बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर, सीधा, सही तरीके से बैठ के बात करना चाहिए। अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आपको तब भी एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके बात करना चाहिए, इधर उधर टहलना नहीं चाहिए और हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखते हुए बात करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपका बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होता है तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी बनता है और लोग जो आपकी बातें सुन रहे हैं वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपसे और इंगेज हो पाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सोशल कम्युनिकेशन की काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, आपको सभी की बातों को एक्टिवली सुनना चाहिए, इंटरेस्ट दिखाना चाहिए उनके थॉट्स में, उनके ओपिनियंस में। दूसरा पॉइंट, आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइटली बात करना चाहिए और क्लियरली अपने वर्ड्स को रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपको दूसरे कल्चर्स की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके वैल्यूज़ को, उनके ट्रेडिशंस को समझना चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।